मैं यहाँ छत में चढ़ गई हूँ लौकी ढूंढने, लेकिन एक भी लौकी नहीं दिख रही है। उठाने में काफी दिक्कत हो रही। ये देखो इस तरह से सड़ा हुआ है। बड़बड़ में चढ़ाग लग गई। वैसा हो रहा है। अब बहुत दिनों के बाद आ रही है। 7 दिन रही वहाँ वहाँ का बहुत सारा काम भी किया। और यहाँ से हमारा शॉर्टकट रास्ता। आज तो सुबह सुबह काफी चमचमाती हुई धूप खिली हुई है। चारों ओर के सुंदर और मनमोहक से नजारे आप लोग देख पा रहे होंगे, हरे भरे खेतों के। और सुबह के नाश्ता करने के बाद हमारी तैयारी हो चुकी है घास के लिए जाने की, और घास के लिए जा रहे हैं नीचे वाली सारी में। तो इसी के साथ एक और नई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा फरहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। और मेरे साथ है रीना दीदी। ये देखो भाई, यहाँ से नीचे जा रहे हैं हम, वो मंदिर से नीचे। झंगोरा देखो, ये झंगोरे पे बाली आ गई। और ये है गैत का खेत, इसमें खूब सारी घास हो रखी है। आजकल ये घास बड़ी बड़ी हो गई, कुछ दिन पहले काफी छोटी हो रखी थी। ये गैत के पौधे हैं छोटे छोटे, और बीच बीच में सूंठ की डाल इसमें है। रीना दीदी ने यहाँ से शुरू कर दिया घास काटना, और ये खेत है हमारा पूरा वहां तक। बीच बीच में पत्थर भी है बड़े बड़े। आज इतनी तेज धूप खिली हुई है, बरबन बोलते हैं ना, बड़बन पे चढ़ाग लग गई। वैसा हो रहा है। बड़ी मुश्किल से काटा जा रहा है घास। यहाँ से चढ़ाई चढ़ के जाना है घास की सोटी लेके। अभी मेरी माँ भी आ गई, माँ ऊपर काट रही है, और रीना दीदी और मैं। रीना दी मुँह लाल हुई है। घास काटने के बाद हम लोगों ने सोटे भी लगा दिए। अब चलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, यहाँ से चढ़ाई चढ़ के जाना है, हालत खराब हो जाएगी। और प्यास भी लग गई। देखो तो ये वाला गैप का खेत हम लोगों ने खाली कर दिया, यानी कि पूरी घास काट दी। अब गैप के पौधे अच्छे लग रहे हैं, अब ये ठीक ठाक हो जाएंगे, बढ़ भी जाएंगे। अब इन पे बेल भी आने वाली है, तो बाद में घास काटने में दिक्कत होती है इस तरह के खेतों में, यानी कि गैप के खेतों में। यहाँ पे भी सारी सोल्टी। अब जा रहे हैं पानी पीने के लिए नीचे मंदिर में, बहुत ज्यादा प्यास लग गई। हर हर महादेव। यहाँ का पानी खूब ठंडा हो रखा है। इतनी गर्मी में धूप में भी पानी ठंडा रहता है। ये पानी की खासियत है। अभी 11 बजने वाली है, पहुंच चुके हम घर। घास भारी तो हो ही रहा है, लेकिन आफत आई धूप की वजह से, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। चौक में भी खूब सारे कपड़े फैलाए हुए हैं सुखाने के लिए। यहाँ 10 सूखे कपड़े, 10 सूखा जुंगड़ा। इधर साइड को पापा जी भी कुछ काम में लगे हुए हैं, और कुछ कपड़े यहाँ सुखाने के लिए डाले हुए हैं। और घास से आने के बाद थोड़ी देर रही घर में, और आ गए फिर पिरूल के लिए, क्योंकि कल से बारिश नहीं हो रखी है, तो पिरूल अच्छा सूख रखा होगा। और आसमान में हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, शाम को क्या पता बारिश हो सकती है, इसलिए पहले पिरूल के लिए आ गए सब। मेरे आगे से है तुलसी दीदी, मंजू भाभी और रीना दीदी। खाना भी नहीं खाया अभी, आज खाना खाने से पहले आ गए हम। और यहाँ से ले जाते हैं पानी भर के। प्यास तो बहुत ज्यादा लग रही है। तो गांव के काम इसी तरह के होते हैं, एक के बाद एक कपड़ा दपड़ी वाला काम। खिले चपाल घेल के मालता नहीं। अच्छा सारे साथ। और जैसे ही हम जंगलों की साइड को आई ना, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही। ताई जी लोग हमसे पहले आ गए थे, सोल्टी भी लगा दी।
जाने की तैयारी हो गई इनकी। काफी दूर आ गए हम लोग भी घर से। टीना दीदी ने भी रख दी यहाँ पे सोटी, और मैंने भी यहाँ पे रख दी सोटी। यहाँ से सोरूंगी मैं। खूब सारा पिरोलो रखा है नीचे मंजू भाभी ने, और उससे नीचे तुलसी दीदी ने रखा हुआ है। देखो भाई, रीना दीदी लगा रही है मंजू भाभी का सोल्टा, और इतने बड़े बड़े जबूक बना रही है। मंजू भाभी की सोल्टी धुल गई आज, बांगा हो गया था ना वो, तो इसलिए दोबारा लगा रही। अटकोड़े नहीं वो सोल्ट हो रही मेरी सोल्टी। उधर है रीना दीदी की, यहाँ पे मंजू भाभी, और नीचे है तुलसी दीदी की सोल्टी। चलिए जी, मंजू भाभी की सोल्टी तो लग गई। अब सोल्टी उठाने जाना है तुलसी दीदी की। ये देखो, ये तुलसी दीदी ने भी काफी बड़ी सोल्टी लगा रखी है, और उठाया नहीं जा रहा है। दो दिखा दी लगा भी क्या जी थी। ये देखो, उठाने में काफी दिक्कत हो रही, तो कम कम लगाओ ना, जाती सो गई क्या भोग बोने। मंजू भाभी ने भी उठा दिया, और मेरी सोटी है ओ ऊपर, वहां जाना मेरे को। इतने नीचे आई मैं यहाँ तुलसी दीदी की सोल्टी उठाने। भले क्या जाओ यार। तो मैंने भी उठा दी सोल्टी, अब चलते हैं सीधे घर। भूख भी लग गई। अब यहाँ पे टीना दीदी की सोल्टी उठाई जा रही है, मंजू भाभी कर रही है मदद। फाइनली घर पहुंच गए, थकान काफी ज्यादा लग गई। ये रही मेरी सोल्टी, और खाना भी बना हुआ है। आज खाने में है काली दाल और भात। अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया। आज थक भी गए थे क्योंकि सुबह घास के लिए गए, और उसके तुरंत बाद हम लोग पिरूल के लिए गए जंगल। आने आने तक 1:30 बज गए थे, और आने के बाद खाना खा के उसके बाद तो आराम किया। अभी शाम के टाइम पे मैं कर रही हूँ सिलाई का काम, और मौसम हो रखा है बारिश का। उधर साइड से आए हुए हैं काले काले बादल, और जोर जोर से बादल भी गरज रहे हैं। 2 दिन से बारिश नहीं आ रखी, तो आज तो पक्का है कि बारिश आएगी। और मैं सिल रही हूँ ये सूट के साथ का सलवार। इसकी कटिंग मैंने कल की करके रखी हुई थी। आज भी आई है हमारे घर में बहुत दिनों के बाद, क्योंकि रिया गई थी नानी के घर, अपनी माँ की नानी के घर, बुड्ढी नानी के घर। अब बहुत दिनों के बाद आ रही है। 7 दिन रही वहाँ, वहाँ का बहुत सारा काम भी किया, और आज हमारे घर में बहुत दिनों के बाद आई। हमें भी उदास लग गया था। और रिया भी मामा के घर, नानी बुड्ढी नानी के घर गई थी, और सुनीता दीदी भी यहाँ नहीं है। दिया को अकेले छोड़ रखा था इन्होंने घर में। सुनीता दीदी अभी नहीं आई, सुनीता दीदी आएगी 15 दिन के बाद, और रिया आ गई 7 दिन में। और हम जा रहे हैं रिया लोगों के घर में लौकी लेने। सुनीता दीदी है नहीं यहाँ। सुनीता दीदी के आने तक सारी लौकी खा देते हैं, सारी सब सड़ गई। देखते हैं कितनी लगी हुई है। और यहाँ से हमारा शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्ट में जाते हैं हम लोग सीधा सुनीता दीदी की गौशाला में। कद्दू की बेल फैली हुई है खूब, लेकिन इस पे तो नहीं लगे अभी एक भी कद्दू। लौकी बड़ी नहीं है, लौकी छोटी है। देखो, एक दिन के लिए ये है हमारे हिस्से की लौकी, इसको निकालना है। ये देखो, ये कितने सुंदर फूल हो रखे हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये छोटा हो रखा है, कुछ ये है।
काफी सुंदर लग रहे हैं। ये सारे पंतनगर वाले फूल हैं और ये गेंदे के फूल हैं। इनपे अभी फूल आना शुरू नहीं हुए, आ रहे हैं मतलब धीरे धीरे। और एक ये था, ये तो ज्यादा अच्छा नहीं निकला। ये छुई मुई जना पता। हाँ, मैंने तो फेंक दिया इसको। टच करते ही हो बीच क्या ना वैसे। ये फूल लग तो खूब रहे हैं लेकिन टूट जाए अपना आप झड़ रहे खुद ब खुद। ये वाले लग रहे हैं सबसे सुंदर, बड़ा बड़े भी हो रखे हैं। ये पिंक होने हम। और इस फूल की खासियत ये है कि एक ही पौधे पे कई मतलब कलर के फूल आ रहे हैं। जैसे ये हैं, कुछ व्हाइट भी आ रहे हैं, कुछ पिंक भी आ रहे हैं। इस पे तो नहीं आ रखे हैं, लेकिन जो दूसरे पौधे हैं ऊपर लगाए हैं सुनीता दीदी ने, उस पे आ रखे अलग अलग कलर के फूल। और कुछ फूल के पौधे रिया नानी के घर से लेके आई है, तो मैं भी लेके जाऊंगी एक आध। ये देखो एक थैला भर के लेके आई है। ये भी गेंदे के फूल है, ये थोड़ा बड़े वाले हैं, है ना। जो हमारे घर में है वो छोटे हैं। फूलों को बहुत शौक चढ़ गया आजकल। हाँ, इतने सारे गेंदे लगे। ये देखो इतने सारे लेके आए, थैला भर भर के। आई कोई माँ गाली अभी तो नहीं ज्यादा है भाई। मैं यहाँ छत में चढ़ गई हूँ लौकी ढूंढने, लेकिन एक भी लौकी नहीं दिख रही है। जो छोटे छोटे हो रखे ना वो भी सड़े हुए हैं। अब बेल देखो इस तरह से फैली हुई है, और लौकी इस तरह से सड़ रही है। ये ऐसी क्या कर रहे हैं इसका। वैसे लग तो काफी सारी रही, लेकिन सारे सड़े हुए हैं। खाली है मियाँ हजे कौन नहीं तो सुनी दीदी बोल हम सब लौकी खाया मैं चलो। सुनी दी क्या पता हूँ सास छोड़ी। ये एक लौकी निकाली, वैसे लौकी काफी बड़ी हो रखी थी। ये दो हिस्से किए इसके जैसे, एक ये है रिया के हाथ में, एक ही है। ये देखो इस तरह से सड़े हुए हैं बीज से। ये खाने लायक नहीं है, बीज से कीड़े पड़ रखे हैं। इतनी मेहनत है ना करने कानू? कानू भी सबूत से नहीं धरे गवाह है कानू। जो सारे दिन नहीं ताई बोले कि हम आशा लौकी खाए नहीं बोले। ये देखो फल इस तरह से सड़ा हुआ है। तो कोई कह रहा कि कद्दू भेज दो गांव से, कोई कह रहा लौकी तो भेज दें आपको। और बाहर से बिल्कुल एकदम साफ लग रहा था, अच्छा, और अंदर से इस तरह से कीड़े पड़े हुए। वैसे लौकी अच्छी है पर आधी आधी सड़ी हुई है। देखो एक पूरी लौकी से ये एक टुकड़ा निकला सही। इसको मैं लेके जा रही हूँ साथ में ये फूल के पौधे।